बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वर्ल्ड उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अरब इस्लामिक सिमट में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुँच गए। सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद पहुँचने पर डिप्टी गवर्नर शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन अब्दुल अजीज़ समेत दीगर आला सऊदी हुकाम ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फारूक समेत दीगर सफारती अफसरान भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म पीर के रोज़ अरब इस्लामिक सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे और ये इजलास मसला फ़लस्तीन के हल और गजा की सूरत हाल के हवाले से मुनक्किद किया जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर कारोबारी हफ्ते के पहले रोज कारोबार के आगाज पर ही जबरदस्त तेजी देखी जा रही है और इंडेक्स में 700 से जायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 729 पॉइंट का इजाफा हो गया है, जिससे इंडेक्स 94,000 की सतह अबूर करके तारीख की नई बुलंदी पर पहुंच गया है। गुज़िश्ता हफ्ते कारोबारी दिन के आखिरी रोज 100 इंडेक्स ने नई बुलंद तरीन सतह 93,514 बनाई थी और कारोबार के इख्तिताम तक 100 इंडेक्स 771 पॉइंट्स इजाफे में 93,291 पर बंद हुआ था। पीटीए ने पाकिस्तान में गैर रजिस्टर्ड वीपीएन ब्लॉक करना शुरू कर दिए। पीटीए ने मुल्क में गैर रजिस्टर्ड वीपीएन ब्लॉक करना शुरू कर दिए हैं और ये फैसला वीपीएन के वाइट लिस्टिंग के लिए किया गया है। ज़ायका का बताना है कि गैर रजिस्टर्ड वीपीएन सिक्योरिटी रिस्क है। गैर रजिस्टर्ड और गैर कानूनी वीपीएन से हसास डाटा तक रसाई हो सकती है, जबकि गैर रजिस्टर्ड वीपीएन से गैर कानूनी मवाद तक रसाई भी हो सकती है। ज़ायका का कहना है कि पीटीए ने 2010 में वीपीएन के रजिस्ट्रेशन का आगाज़ किया और अब तक 20,500 के लगभग वीपीएन रजिस्टर किए जा चुके हैं, जबकि 1,422 से ज्यादा कंपनियां अब तक वीपीएन रजिस्टर करा चुकी हैं। IMF वफ़द मुज़ाकरात के लिए आज पाकिस्तान पहुंचेगा। सूबाई हुकूमत कानून साजी की डेडलाइन पूरी करने में नाकाम। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक IMF वफ़द 15 नवंबर तक पाकिस्तान में क़याम करेगा। IMF वफ़द को पहली सहमाही के दौरान माशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। ज़ायका का कहना है कि मिनी बजट के खदोखाल समेत IMF से मुज़ाकरात के लिए होमवर्क पर काम जारी है, जिसमें टैक्स रेवेन्यू, ताजर दोस्त स्कीम और तवानाई शोबे में इस्लाहात शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक सूबाई हुकूमतें कानून साजी के लिए अक्टूबर के डेडलाइन पूरी करने में नाकाम रही है। IMF मिशन के $2.5 अरब की फाइनेंसिंग गैप पूरा करने के लिए इंतजाम से आगाह किया जाएगा। वज़ारत ख़जाना का कहना है कि IMF वफ़द दौरे में तोसीही फ़ंड सहूलत प्रोग्राम पहले जायज़ा पर बातचीत नहीं करेगा। मौजूदा प्रोग्राम का पहला इक़्तिसादी जायज़ा मार्च 2025 में शेड्यूल है। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए वर्ल्ड उर्दू न्यूज़।